नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आए हैं जो कभी ना कभी तो आपके मन में आया ही होगा। क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो पहले से ही तय हैं या हम उन्हें किसी तरीके से बदल सकते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कर्म सिद्धांत पर और इसके ज़रिए हम जानेंगे कि क्या हमारे कर्मों से हम अपने भाग्य और जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इस सिद्धांत को भगवद गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हम किस तरह से अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कार्य या क्रिया। आसान भाषा में कहें तो कर्म वे सभी क्रियाएं हैं, वो सभी काम हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों। हमारा हर विचार, शब्द, कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और ये प्रभाव न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी पड़ता रहता है। इसी भाषा में यही कर्म सिद्धांत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म के बारे में विस्तार से बताया है और गीता के एक श्लोक में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका फल प्राप्ति में नहीं, इसलिए तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक हमें ये सिखाता है कि कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म सिद्धांत के मुख्य 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला है संचित कर्म। ये कर्म हमारे वर्तमान जीवन में शुभ या अशुभ परिणाम का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत परिश्रम किया और अच्छे काम किए हैं, तो वर्तमान जीवन में उसे सफलता या सुख मिलता है। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए तो वह परेशानियों का सामना करता है। अगले कर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रारब्ध कर्म। ये वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में फलित हो रहे हैं। यह कर्म हमारे जन्म से ही तय हो जाते हैं और हम उन्हीं से गुजरते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है तो उसका प्रारब्ध कर्म यही हो सकता है। हालांकि वह अपने कर्मों से अपनी स्थिति को बदल जरूर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रियामान कर्म की। यह हमारे वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्म होते हैं। जो भी कर्म, जो भी काम हम अभी कर रहे हैं वह भविष्य में फलित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम आज किसी गरीब की मदद करते हैं तो भविष्य में जब हमें कभी किसी कठिनाई का सामना करना हो तो कहीं ना कहीं से हमें मदद मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि कर्म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख, शांति और संतोष मिलता है। वहीं अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें परेशानियां, दुख और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। भगवद गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्मों के परिणाम पर भी बात की है और कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने आप को प्रकट करता हूँ। इसका अर्थ है कि यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में अधर्म के रूप में सामने आता है, लेकिन अगर हम सही कर्म करते हैं तो हमें धर्म का आशीर्वाद मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो उसे भविष्य में मदद मिल जाती है या वह अपने जीवन में खुश रहता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरों को ठगता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है तो उसे उसी का परिणाम बुरा मिलेगा, जैसे कि धोखा या परेशानी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या हमें अपने कर्मों को बदलने का कोई अधिकार है या क्या हमारा जीवन पहले से ही तय है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। इसका जवाब भी भगवद गीता से ही मिलता है, जहाँ पर ये कहा गया है कि यह तुम्हारा योग है, तुम जो चाहो वह करो, तुम्हारे
कर्मों का फल तुम स्वयं भुगतोगे। इससे स्पष्ट है कि हम अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और हम उन्हें बदलने का विकल्प भी रखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, लेकिन वह अपने कर्मों को पहचान कर सुधार करने का निर्णय कर लेता है। अगर वह सच्चाई की राह पर चलता है तो वह अपने भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, उसे बदल सकता है। हमें जो प्रारब्ध कर्म मिलते हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन क्रियामान कर्मों के जरिए हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हमारा वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को गढ़ता है। अब बात करते हैं धर्म और कर्म के संबंध की। धर्म का मतलब है सही मार्ग और कर्म सिद्धांत कहता है कि हमें अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवत गीता के श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़कर किसी और का कर्म करने से भला अपने कर्म का पालन करना ही अधिक श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो यह उसके अच्छे कर्म हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान करके खुद फायदा उठाता है तो वह गलत कर्म कहा गया है। हमारे कार्यों का उद्देश्य धर्म के अनुसार होना चाहिए ताकि हम सही दिशा में बढ़ें और अपने कर्मों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। यही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। तो सवाल ये है कि हम इस कर्म सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। अच्छे विचारों से ही अच्छे कर्म शुरू होते हैं। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि आपकी जो पॉजिटिविटी है न केवल आपके जीवन को अच्छा बनाती है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। सेवा भाव रखना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना और उनकी भलाई के लिए काम करना आपके जीवन को एक पॉजिटिव दिशा, एक पॉजिटिव मार्ग दिखाता है। यदि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं बल्कि यह आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है, बेटर करता है। कार्य, विचार और भावनाओं में हमेशा संतुलन बनाए रखें। जब आप शांति और संतुलन यानी बैलेंस के साथ काम करते हैं तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक शांति, एक खुशी बनी रहती है बल्कि आपके कर्म भी सकारात्मक होते रहते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं तो उसका बुरा असर आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हैं तो आप एक सही निर्णय ले पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना कि कर्म सिद्धांत सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है बल्कि ये जीवन जीने का सही तरीका है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें कर्म के सही अर्थ को समझाया और साथ ही यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचकर बस सही कर्म करते रहना चाहिए। कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और यही हमारे जीवन में शांति, खुशी और सफलता प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार कर्म सिद्धांत का क्या महत्व है। क्या कभी आपने अपने किसी कर्म को सोचकर बदला हो जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो? धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।